हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन। हम आपके सामने लेकर आ गए एक और नया एपिक रिएक्शन वीडियो। और आज जो वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका नाम है विक्रम, स्टारिंग कमल हसन सर, विजय सेतुपति सर। तो आइए जानते हैं कि ये विक्रम मूवी में क्या दिखाया जाता है, ये मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है। यस, तो चलिए देखते हैं और जानते हैं आगे की कहानी को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। सबर्बन चेन्नई 2019। सर, ब्लाइंड स्पॉट नंबर 6 पर हूँ सर। यस सर, नॉर्थ वाड़ा तिरुवल्लुर के पास में। कंटेनर यहीं पर है। ओके। अब माल डंप किया जा रहा है। ओह सर, ये कोई पुरानी आर्मरी सारे है। गन्स, वेपन्स, एम्युनिशन सब चेक कर लिया मैंने। ओके। कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सब स्क्रैप है। ओह, बट पावर सोर्स है। सर, यहाँ कोकेन नहीं है, कुछ और ही सब्सटेंस है। या सैंपल ले लिया है। क्या है? लेकिन समथिंग ह्यूज सर। कंटेनर को ओपन किया तो अंदर ट्रैकर था। ओह, उसे मैंने डीएक्टिवेट कर दिया सर। मैं जिस स्पॉट पर हूँ उसे हम दोनों के सिवा और कोई नहीं जानता। ऑफिसर्स बार बार कॉल कर रहे हैं। आई कीप यू पोस्टेड। क्या चीज है ये? क्या है इसमें? स्कॉर्पियो ओह, बना। स्कॉर्पियो का निशान भी है। संभालो संभालो। अरे शिट, ये देखो। बदले रोड पे बदले स्पीड पे बदले पेड़ पे चढ़ जा रहे। अरे पेड़ पे रंग से पूरा। हाँ, कौन है? अरे देख देख, क्या कमाल की मूवी है, देख। सर, विश्वा, सही है सर। करण का स्टेटस क्या है? जिस कार से किडनैप किया उसकी कोई मूवमेंट नहीं है। वो एबेंडेंट बिल्डिंग के बाहर खड़ी है। व्हाट अबाउट अदर टीम्स? यहाँ पर 2 टीम्स है सर। पोजीशन? एक बंदा सामने वाली बिल्डिंग में है और बाकी सब बेसमेंट में। ओके, सब अलर्ट रहना। सर, मुझे किडनैपर जिंदा चाहिए। डोंट लूज द ओके। श्योर सर। सर, वो कार मूव हो रही है। चल आजा आजा आजा। ओह, किडनैप कर लिया। किडनैप किया, हाँ। स्टेप्स। ये सब खबर दे रहे हैं ना। हाँ, सर, करण को ही ऊपर लेकर जा रहे हैं सर। ओके। ओके, सेंड मी द कोऑर्डिनेट्स। आई कीप यू पोस्टेड सर। टीम है, करण को ऊपर लेकर जा रहे हैं, जल्दी जाओ। सब नजर रखे हुए हैं। फ्लोर पे सर। सर, अब क्या करें? वेट, घर बैठे वो ऑपरेट मिशन पर। गुड इवनिंग मिस्टर करण। ये हत्या नहीं, ये स्टेटमेंट है। विद दिस वी डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द सिस्टम। रिकॉर्डिंग कर रहे देखो। यस, वॉइस चेंज है पूरा। हाँ, रियल वॉइस समझ में ना आए। यस यस। आप शायद कंफ्यूज है कि आप कहाँ हैं। फ्लैशबैक बताने का टाइम नहीं है। ओ ओ, सर, चाकू दिखा के धमकी दे रहे सर। अपनी टीम को भेज दो। वेट 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 वेट। वेट? क्यों? कितना वेट करेंगे? प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली मिस्टर करण। ओह शिट। ओह, ओह अरे शिट, वो नीचे भी कर रहे हैं। अरे शिट। सर, करण के सीने में चाकू भोंक दिया सर। अरे वेट क्यों करने को बोला? वही वेट रेस्क्यू कर सकते थे रेस्क्यू ना। करो। टेक चार्ज।
पहले अभी जब हो चुका कांड तब बोल रहे चेक टेक चार्ज। ताप नहीं है बाबा, नॉर्मल है। बस वो मार के वजह से निकल लिए। बॉम्ब। बॉम्ब। गाइस इट्स अ ग्रेनेड, जल्दी निकलो वहां से। अरे अरे शेट शेट शेट। ओ नो नो नो। अरे ये क्या बात हुई? ये मारो, पैर मारो उसको। बाइक्स पे तो निकल गए लोग। क्यों अटैक किया? वही। ओ ये उन्हीं का पैर था जो गिरा। पॉसिबल। अरे ये हत्या नहीं, ये स्टेटमेंट है। With this, we declare war against the system. Please don't take it हाँ personally, वो Mr. रिकॉर्डिंग भेजे रहेगा ना हाँ। किसी को तो। नेक्स्ट वन। ये हत्या नहीं, ये हाँ स्टेटमेंट ये है। दूसरे को भी उन्होंने सेम किया। War against the system. अरे शिट। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट कितने लोगों कितने की किया है? है? नारकोटिक्स कमिश्नर। ये हत्या नहीं, ये स्टेटमेंट हर है। एक में सेम ही डायलॉग है। Thus we declare war against the system. वॉर अगेंस्ट द सिस्टम। सो तीन जनों का। पहला मर्डर होने के 7 दिन बाद दूसरा और उसके बाद तीसरा, और उसमें भी 7 दिन का गैप। इस पैटर्न को देखें Pattern? तो अगले 7 दिन के Fast बाद एक और processor. मर्डर हो सकता है, बट आई थिंक दिस विल गो ऑन। उन तीनों मर्डर्स की क्लिप्स हमें डायरेक्ट भेजिए ना, डायरेक्ट डिपार्टमेंट को ये भेजिए। वही है ना? एनी डिमांड्स, ट्रू जो स्टॉक्स। इंचार्ज थे। हाँ सो फार हाँ। नथिंग। मरने वाले 2 आदमी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, बस इतना ही। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इन वीडियोस को पब्लिक में और मीडिया में आने से रोका जा रहा है। एनी स्पेसिफिक रीजन? पुलिस डिपार्टमेंट के इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को सीरियल किलर्स मार रहे हैं, अगर ये पब्लिक में आ गया तो डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। ओके। देयर विल बी chaos। सो अगला मर्डर होने से पहले हमें उन्हें पकड़ना है। दे आर ग्रुप ऑफ 5। उन्होंने वॉइस को सॉफ्टवेयर से ट्वीक करके डिजिटली भेजा यस है। एग्जैक्टली। नो फिंगरप्रिंट्स, नो हेयर फॉलिकल्स, नो स्वेट ड्रॉप्स, 0 लीड्स। नाउ वी नीड योर हेल्प अमर। हार्बर से गायब हुए 2 कंटेनर्स का क्या हुआ? पहले हम इन्हें पकड़ना चाहते हैं। वी आर वर्किंग ऑन इट अमर। सर आप जानते हैं हम कैसे काम करते हैं, लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूं, फ्रॉम नाउ ऑन आपके डिपार्टमेंट की सारी फाइल्स, इन्वेंटरीज के एक्सेस मुझे चाहिए। इस केस से जुड़े हुए एविडेंसेस, विटनेस, विक्टिम्स के प्रोफाइल्स और फैमिली डिटेल्स, सब कुछ। बराबर। और गन्स, एमोस, एक्सप्लोजिव्स इफ नीडेड। इसका हिसाब आप नहीं पूछेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओह रूल्स एंड रेगुलेशंस हम पे अप्लाई नहीं होंगे। ओह अच्छा, अगर अप्लाई करोगे तोड़ देंगे। मतलब फ्री काम करेंगे, यस। कोई भी रूल्स एंड रेस्ट्रिक्शंस नहीं। ढूंढना है तो शर्तें माननी यस पड़ेगी। यस यस एग्जैक्टली। कौन है ये अमर? हाँ। सीरियल किलर्स को पकड़ने के लिए इसको क्यों बुलाया सर? डिपार्टमेंट में और कोई नहीं मिला क्या? एक मिनट। कौन है? ए, देखो उसकी गाड़ी निकल गई क्या? ओके सर। इतना खौफ? ओह इसूजू। अरे, वो निकल गए सर। इट्स क्लियर सर। वो क्या सर। मशीन थी? आप ही ने तो उसका पॉइंट कुछ किया छुपाया है, तो नहीं? तो आपको चोरी छुपे क्यों तो सुनेगा? वो बग रखेगा, हम सब पर शक करेगा। बग को स्कैन आपने कर रहे हैं। ब्लैक हाँ। स्पॉट के बारे में सुना है? ऑपरेशन अननोन, उसका चीफ वही था। इसका नाम अमर है, ऐसा सिस्टम में लिखा है, और उसका एक्चुअल नाम किसी को नहीं पता, ओह। सिर्फ वही जानता है। ओके। इन लोगों का राशन कार्ड नहीं होता, आईडी प्रूफ नहीं होता, बैंक अकाउंट नहीं होता। अच्छा। नोबडी ट्राइंग टू बी रेकलेस, दे एक्ट लाइक अ स्पाई और एन अंडरकवर एजेंट। Okay. अगर सिंपल शब्दों में कहें तो ये होते हैं गवर्नमेंट के स्लीपर सेल्स। ओके। गवर्नमेंट इसी एजेंसी के Nice. जरिए इनके पास खबरें पहुंचती हैं, और सीक्रेट ऑपरेशंस जिस जगह होते हैं उनका विश्वास जीतते हैं, नहीं। काम होने तक वहीं रुकते हैं, और काम होने के बाद आराम से वहां से निकल जाते हैं। अच्छा,
ओके नाइस इनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है अपने काम के बारे में किसी को ना बताना, एजेंसी के बारे में कोई बात नहीं करना। सो फ्रेंड्स, फैमिली, गर्लफ्रेंड, इन सब के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, और 1 हफ्ते में हमारी शादी है, इसी शहर में है ना? ओ, बदलो कि तो वो नहीं नहीं। बता सकते। हमने एक बार भी शॉपिंग नहीं की। मुझे काम है बेबी, तुम कर लेना। अरे चलो, छत्तीसगढ़, कडप्पा, तुमने जहां बुलाया मैं वहां आई। तुमने फर्स्ट टाइम जब चेन्नई कहा था मैं कितनी खुश हुई थी पता है, पर यहाँ आके भी तुम कहीं बाहर नहीं लेके गए बेबी। मेरे दोस्तों से एक हाय तक बोलने नहीं आए। ऐसा तुम कौन सा काम करते हो? कहीं तुम टेररिस्ट तो नहीं हो ना? हाँ, हाँ। लोग डायरेक्ट ये समझ लेते हैं। पता है तुम्हें, तुमसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? अब तक मैं कहाँ क्या काम करता हूं तुमने कभी नहीं पूछा। ऑर्फनेज से लेके अब तक तुमने मुझ पे विश्वास रखा। ओके। उसे वैसे ही रहना दो। अब इस शादी की वजह से तुम्हारा ये सवाल कहीं हमारा विश्वास ना तोड़ दे। बराबर। इसके बाद कोई सवाल नहीं करूंगी। अगर कभी दोबारा पूछा तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वाह, हंस क्यों रहे हो? इंडिया के सभी स्टेट्स में जितने भी बड़े आदमी हैं उन्हें अनअकाउंटेड, अनएथिकली अगर उखाड़ना है वो यही करते हैं। अच्छा, ओह नाइस वाओ। काम स्टार्ट कर दिया अपना। स्टार्ट कर दिया सब इन्फॉर्मेशन जितना निकाली इन्फॉर्मेशन सब रख दिए, सब डॉट्स नागराज कनेक्ट सर, करेंगे। सापांचे पाय फक्त सापांनाच माहीत असतात। मतलब मुखोटेवाले को बेनकाब करना है तो दूसरा मुखोटेवाला ही कर सकता है। ओह, अमर इज द राइट पर्सन फॉर दैट। सर, केस ऑफ कस्टडी से मिले हुए वेपन्स ये है अरुण टेकी, हमने हैंड पिक किया है। So, victim number 1, Prabhanjan, age 33, Narcotics Bureau. सर, विक्टिम नंबर 2 करण, एज 60, प्रभंजन उनका बेटा, बट अडॉप्टेड सन। नो, अडॉप्टेड फादर। बेटे ने बाप को गोद लिया। प्रभंजन, स्टीफन राज, ये दोनों डिपार्टमेंट के लोग हैं। इनकी डिटेल्स निकालो। लेकिन इनका डिपार्टमेंट से कोई संबंध नहीं था, तो इस कॉमनर को उस मास्कमैन ने क्यों मारा? हाँ, हाँ मिस्ट्री। डे 2। ओह उनका अकाउंट पूरा चेक किया है मैंने, पर उन्होंने शायद ऐसा कोई कैश नहीं दिया। फुकट में देने के लिए मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है मैडम। करण सर ने भी देने के बाद वापस नहीं मांगे। कुछ दिनों के लिए मैं भी यहाँ नहीं था, यहाँ आया तो सब पता चला। सॉरी। एनीवेज, उनके गुजरने के बाद भी आप पैसा लौटाने आए। थैंक थैंक्स। यू। सब इन्फॉर्मेशन निकाल क्या हुआ ये मुझे ठीक से नहीं पता। इफ यू डोंट माइंड, उन्हें क्या हुआ था बता सकते हैं, वो भी इस उम्र में? आप ही बताइए, अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग की इस उम्र में मौत होती है तो कैसे होती है? हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, या किसी लंबी बीमारी से बेडरिडन? ऐसे ही ना? लेकिन उनकी मौत हुई ग्रेनेड फटने से। इस उम्र में उनकी ऐसे मौत हुई, सोचो क्या क्या किया होगा। इसके पीछे कौन हो सकता है? मैं नहीं जानती। एक दिन प्रभंजन उनको घर लेके आए और कहा कि वो उनके पिताजी हैं। मैंने भी यकीन कर लिया, पर उनके मरने के बाद मैंने उन्हें कभी पिता समान नहीं माना। क्या हुआ दीदी के? अंकल उठिए। विमला ताई प्लीज। प्रभंजन के मरने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब वो पीकर ना आए हों। मेरे बच्चे की हार्ट प्रॉब्लम जानने के बावजूद उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बारे में सोचते ही मैं चिढ़ जाती हूँ। तो यहाँ पर एक साथ इतने सारे लोगों का कत्ल होना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश है
तो यहाँ पर इस साजिश के पीछे कौन है, इसे अनमास्क करने के लिए फहद फासिल सर आए हैं। तो यहाँ पर इनका कैरेक्टर भी मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो अभी तक तो हम लोग स्टोरी सिर्फ समझ रहे हैं, लेकिन आगे की स्टोरी के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। यस, यहाँ पे बताया गया है कि कमल हसन सर का भी मर्डर हो जाता है, लेकिन उनका इस केस से क्या कनेक्शन है वो देखना तो बनता है। तो आप भी हमारे साथ बने रहिए आगे की मूवी को जानने के लिए। तो इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल दीपूज रिएक्शन एंड नेवर मिस एन अपडेट। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।